आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए की 352 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की राह में है अग्रसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल कई निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश में हड़ताली बिजली कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा रुख। 1332 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। और मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने और आपदा से हुई जनहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की अनुमन्य राशि देने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए लागत की 352 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज IIM से ग्रीन कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास किया गया है। जब ये कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ से जुड़ जाएगा तो ये ग्रीन बेल्ट लखनऊ के लिए सेंट्रल कॉरिडोर का काम करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7,570 करोड़ रुपए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना लखनऊ की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान करेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल सर्किट हाउस परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव एवं काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन एवं अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे भक्त आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री ने भूलनपुर 34वीं वाहिनी PAC तथा थाना रोहनिया परिसर में निर्माणाधीन बैरक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टैंप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला कल की कड़ी का विषय किसान की समस्या। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 7वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का ऐसा ही एक अंश। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और गांवों की रीढ़ हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते वक्त देश के किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया था। उन्होंने किसानों से रोजाना के साथ ही उनकी जिंदगी की तमाम समस्याओं की जानकारी मांगी। बदले में किसानों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मार्च 2022 में किसानों को भरोसा दिलाया
कि उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल राजभवन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शिष्टाचार भेंट कर राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान परिषद में पारित धन्यवाद प्रस्ताव की प्रति भेंट की। पिछले महीने 20 फरवरी 2023 को राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने कल 1332 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने सभी हड़ताली बिजली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वो जनता और अपने परिवार के हित में काम पर शीघ्र लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई जनपदों में तेज हवा के साथ बारिश का क्रम जारी है। पीलीभीत, बदायूं, मेरठ, मिर्जापुर, बागपत, सोनभद्र सहित विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से फसलों को भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। तेज हवाओं के कारण गेहूं, सरसों, तिलहन और दलहन की फसलों के खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिन तक अभी इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों की मदद करें। उन्होंने आपदा से हुई जनहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की अनुमन्य राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन घरों को नुकसान पहुंचा है अथवा पशुहानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज में हुआ हादसा दुखद है। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सोनभद्र जनपद के कोन थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व देर रात बैतरा नाले के तेज बहाव में 6 मजदूर बह गए। इनमें से 4 के शव चकरिया क्षेत्र में मिले हैं, वहीं 2 अन्य मजदूरों की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार कल शाम तेज बारिश से बचने के लिए 6 मजदूर पुलिया के अंदर बैठ गए। इस दौरान अचानक नाले का बहाव तेज होने के कारण ये सभी मजदूर पानी के प्रवाह में बह गए। मृतक मजदूरों में रामपुर बरकोनिया की राजकुमारी, रीता, रमेश और विमलेश शामिल हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए की 352 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की राह में है अग्रसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल कई निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश में हड़ताली बिजली कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा रुख, 1332 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की
और मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने और आपदा से हुई जनहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की अनुमन्य राशि देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।